सचो तेरो नाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। बहुत ही सारू सच्ची अवस्था द्वारा पुनः कोशिश की है करने की। इसके लिए हमारे सभी जरा तेरी आरती गाऊं, हरि तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं भगवान तो मन गाऊं, आरती गाऊं। आरती उतारूं मेरा जना तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, राजत जोड़ी दशरथ नंदन जनक, जनक की तोड़ी दशरथ नंदन जनक की सोड़ी। शंभु भवानी अवघट संभव मुनि विज्ञानी
प्यास आदि कभी पल की आदि गधोले के ही रची आदत श्री यदि भैरत थी सुलभ शिकारी मुक्ति जुगती अभिनंदन करती है। साथ ही हमारे बीच रामलीला कमेटी के वाइस चेयरमैन श्री प्रदीप गर्ग जी। कोई अपराध नहीं, इसलिए भगवान ने उसको छिपके से मारा कि उसका आधा बल सामने वाले का उसमें प्रवेश कर जाता था, इसलिए उसे पेड़ के पीछे छुप के मारा। और उसका भगवान ने अगले जन्म में यही बाली भील बना था और यही कृष्ण भगवान थे। इनके पेड़ पर बैठे थे, पैर में जो कदम था कृष्ण भगवान के उसमें तीर मारा था, यही बाली था जो उस टाइम भील बना था। यहाँ पर मृत्यु लोक में जैसा आप कर रहे हैं आपको उसका दंड मिलना अवश्य है। पर दिखाई देते हैं, आज हमारे बीच में आए हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। श्री रामलीला कमेटी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा कि इसका मंच की ओर आगे आ जाए। हमारे चेयरमैन श्री श्याम अग्रवाल जी, कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा जी, मदन गोपाल जी मुख्य संरक्षक जी, हरीश वशिष्ठ जी कोषाध्यक्ष मुकेश बंधु जी, और आज हमारे बीच में मास्टर स्विच वाले जो कि रामलीला कमेटी में काफी सहयोग करते हैं पुराने समय से और हमारे क्षेत्र के ही निवासी हैं, वो भी आए हुए। उनसे भी निवेदन करूंगा आगे मंच की ओर आ जाए। उनकी बिटिया भी आई हुई है, बेटा आया है, बेटे का भी हार्दिक स्वागत है। मैं चेयरमैन साहब से निवेदन करूंगा कि ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी का स्वागत करें और हमारी पूरी टीम, मदन गोपाल जी, आप सभी ब्रजमोहन श्रीवास्तव और करते हुए साथ में हमारी पूरी टीम खड़ी है। हमारे बीच सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, धन्यवाद ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी से कि वो अपने विचार रखें। हमारे बीच में महाराजा आकर्षण क्लब के सभी सदस्य रामलीला कमेटी में आज आए हैं। ये रामलीला कमेटी उन सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। आप सभी से अनुरोध है कृपया करके स्टेज पे आए। रामलीला कमेटी के पदाधिकारीगण, मेरे साथी भाई काजल खाल जी, रामलीला कमेटी मेरे को बताया गया कि बहुत पुरानी 1951 से काम कर रही है। इसके बारे में मैंने सुना, कई बार पेपरों में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर आने का ये मेरा पहला मौका है जो मुझे यहाँ पर आके भगवान श्री राम की इस विस्तृति को देखने का अवसर मिलेगा। मैं अपनी ओर से आप सब लोगों को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये जो हमारा ग्राउंड है, आज इसमें बरसात के कारण उतने सारे लोग सुविधाजनक तरीके से नहीं बैठ पा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कमेटी ने जिस प्रकार से यहाँ पे पूरी व्यवस्था की और जो आयोजन किया है, इसके लिए मैं कमेटी के सारे माननीय सदस्यों को, सारी कार्यकारिणी को अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। और इस अवसर पर ज़्यादा ना कहते हुए मैं आप सब लोगों के मंगल में जीवन की कामना करता हूँ। भगवान श्री राम का हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद रहे, भगवान श्री हनुमान का हम लोगों पर आशीर्वाद रहे। मैं इसी प्रार्थना के साथ आप सब लोगों के मंगल में जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अभी आपने आदरणीय ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी के विचार सुने, धन्यवाद। उन सभी का भी रामलीला कमेटी बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज मंच पे हमारी युवा टीम
तो मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है इन लोगों का स्वागत करने में, सम्मान करने में, क्योंकि ये आगे आगे मेरी जगह लेंगे। मुझे खतरा इनसे यही है कि मेरी जगह मुझे हटा के ये बैठेंगे आगे। तो मैं मेरे सामने बैठाऊंगा ना इनको, अपने सामने बैठाऊंगा अपनी सीट पे इन्हें, अपने सामने तो इसमें पक्का करके लाऊंगा ना। मैं सबसे पहले किसी क्लब से अशोक गुप्ता जी प्रधान और पूरी अपनी टीम के साथ मंच पर आ रहे हैं। और महाराजा किसान क्लब से कौन कौन आया हुआ है भाई? अंकुर है महाराजा किसान से, और कौन है? अंकुर सबसे पीछे बैठा हुआ है, मनोज। हाँ, ये दोनों सब छुपे बैठे हुए दोनों। हाँ बिट्टू जी, ये माला है और ये पटके और ये शॉल आइए। अखिल शॉल दे बेटा। माला तो बचपन वाली माला पीछे सबको है, माला दोनों में है, गोली माला वाली माला बता दो। सबका अगली पीढ़ी को आगे लाना हमारा फर्ज है। हम नहीं लाएंगे तो अगली पीढ़ी कैसे आगे आएगी? फिर हमें धक्का देके आएगी। हम नहीं चाहते हमें धक्का देके ये लोग आगे आए। एक बार साथ में आ जाओ, साथ में भैया, एक बार साथ में आ जाओ। आपका काम उड़ गया, क्या हुआ? देखो भाई सुनो, अरे ये तुम इनमें मान रहे हैं, तुम्हें इसी में शामिल कर रहे हैं भाई। तो श्यामद रामचंद्र भगवान की, वो राम हनुमान की। आज श्री रामलीला कमेटी लगभग 75 वर्ष से इस कार्यकारिणी जितने मेंबर हैं चला रहे हैं। दौरों को संभालना 75 साल तक बहुत मुश्किल काम है। इसमें हमारे चेयरमैन साहब श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी, वाइस चेयरमैन श्री राधेश्याम बंसल जी, प्रदीप गर्ग जी और विष्णु गर्ग जी, हमारे मदन गोपाल गुप्ता जी और समस्त सहकारी टीम का बहुत बहुत योग रहा है। ये कोई भी संस्था या कोई भी चीज जब चलती है जब उसका निरीक्षण करके काम करता है। और मैं आपको और आपकी टीम को इस अच्छे आयोजन के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना चयन किया हुआ है। बारिश के कारण आज थोड़ा सा माहौल में थोड़ी सी कमी कम है बारिश की वजह से। विष्णु गर्ग जी हमारे महामंत्री, जिनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है, और थोड़ा बारिश वजह से थोड़ा धन पड़ा है इस रामलीला में, लेकिन बहुत अच्छी रामलीला लगभग 75 साल से हो रही है। 75 रामलीला है आज, हाँ 75 साल हो गए लगभग। तो मैं आप सबके कार्यकारिणी जितने भी सदस्य हैं सबको शुक्रिया देता हूँ। आपने हमें बुलाया, हमारी पूरी टीम को, हमारे क्लब को, पायरा क्लब को आपने आशीर्वाद दिया, आभार दिया, इतना मिलन किया। मैं अपनी इसी बात की शब्दों का आपका बहुत आभार करता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय मैं पूरी टीम का इस मंच से अभिनंदन करता हूं और इनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। आज मैं अपनी फाइनल कमेटी टीम से एक छोटी सी भेंट, छोटी आहुति श्री रामलीला कमेटी को समझ कर अपने हमारे पठान से मैं अनुरोध करूंगा, वो छोटी सी भेंट जो हम लेना चाहते हैं वो धन्यवाद। ये सहयोग ना कि हम जुड़ के करें तो अच्छा रहेगा, कैसी है ये जुड़ाव साथ रहे। मुझे कहा था दीपक की मेरी बात सुनती अभी 4 दिन पहले ही, तो मैंने कहा दीपक अब समय नहीं बचा, क्या करें? एक बार आप लोग सवाल ये हम कब तक जोड़ेंगे इस काम को? ये आ जाए सबसे बढ़िया बात नहीं, कोई नहीं है, सबसे बढ़िया आदमी यही है। हमारी निगाह तो बहुत दूर है इसके पर। और क्या हमारे को ये अगली तक नहीं मिली है।
शिव हमारे बीच में आज और शिव शक्ति सेवा संघ जवाहर मोहल्ला, शिव शंकर सेवा संघ जवाहर मोहल्ला के समस्त पदाधिकारीगण हमारे बीच आज मौजूद है। हम सब, मेरा रामला कमेटी के मुख्य संरक्षक एवं चेयरमैन श्यामल वाली से अनुरोध है, कृपया करके सभी का गड्ढा बना के हार्दिक स्वागत करें। रामला कमेटी के उप मंत्री श्री अरविंद अग्रवाल जी से अनुरोध है, सभी को एक माला बना के सम्मानित करा जाए। आज फिर पुनः 9वें दिवस की लीला कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में शुरू होने जा रही है। आज हमारे बीच में श्री ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। एवं प्रदीप गर्ग जी, हमारे वाइस चेयरमैन, अपने सुपुत्र श्री राहुल गर्ग जी के साथ। एवं युद्ध करो, तुम आपस में विचार विमर्श करके मुझे उचित सलाह दो, उनसे किस प्रकार युद्ध किया जाए। अवसर जाने विभीषण आवा। बड़े भ्राता, आपका अनुज विभीषण आपको प्रणाम करता है। खुश रहो भाई विभीषण, खुश रहो। बैठिए भाई। कहो भाई, आज मुझे उचित सलाह दो, शत्रु से किस प्रकार युद्ध किया जाए। हे भ्राता, मैं तो यही कहूंगा कि आप अपना एवं संपूर्ण लंका नगरी का कल्याण चाहते हैं, तो सुरगति चाहते हैं, तो फिर आपके लिए वही करना होगा। राज्य में सरकार का नाम ही जपना होगा। सो परिनार लार गुसाई, सो परिनारी लार गुसाई। और भ्राता, आप विचार का देखिए, ऐसा वेद भी करते हैं, पराई स्त्री का मुख इस तरह से त्याग देना चाहिए जैसे कि चौथ के चंद्रमा को नहीं देखा जाता। इस तरह से पराई स्त्री के ललाट को नहीं देखना चाहिए। क्या बग रहे हो? चौदह भुवने की पति होई, जो है किसकी नहीं सोई। आप तो जानते हैं भाई साहब, 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, कभी वह मानव से बैर नहीं करता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के। लोभ, मोह, अहंया, ये सब पाप के रास्ते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, श्री रघुनाथ जी के नाम का स्मरण ही किया जाए। ताकि राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काला हो काला। और हे भ्राता, राम जिन्हें आप साधारण मानव मानते हैं, जिन्हें आप साधारण मानव समझ रहे हैं, वो साधारण मानव नहीं है। वह तो बल्कि कहा जाए तो काल के ही महाकाल है। जनरंजन भंजन खल। मुझे ज्ञान उपदेश दे रहा, बस मौन हो भूषण, अनुचित है दंड सहोदर को। इस समय और होता कोई तो अभी काट दे को। और
दिखलाकर श्रवण का ज्ञान सिखाता है। अपनी इन प्रबल भुजाओं से सैन्य असुरों को जीता है। इस गिनती में है बालक दोनों, सीता तो मेरी सीता है कुलद्रोही। भाई साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं, वह आपकी समझ में आए। कूद कर अग्निमय, कूद कर अग्निमय, फिर उसका जीवन कहा। प्रिय कोई, फिर उस मूर्ख का जीवन कहा। चलेगा जो धार पर, चलेगा जो धार पर देवों की, वो बच सकता नहीं। राम के बेड़ी की तीनों लोकों में खैर नहीं। क्या भाई साहब, आप विचार कीजिए, आप में और राम में उतना ही अंतर है, कितना जितना कि एक सूर्य और जुगनू में हुआ करता है। कीड़ा होता है वो जलता है, वो समझे अपनी आपूर्ति में सूर्य हूं, नहीं। तो आप में और राम में उतना ही अंतर है जितना एक सूर्य और एक जुगनू में हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये आपका छोटा भाई है, आप इसका दुलार राखिए, इसका प्रेम राखिए भाई साहब। भीषण आशिक है कीने से चरण प्रिहारा, अनुज गहे पदवा रहीवारा। इसलिए भाई साहब, आप अपने इस भाई का दुलार राखिए, और मैं भीख मांग रहा हूं, आप अपने आप को भगवान राम के शरण में ले जाएं और सीता को वापस कर दें। इस लंका का कल्याण होगा, हमारी लंका में रहने वाली प्रजा का भला होगा। मैं आपसे यह भीख मांगता हूँ भाई साहब। मेरे भीषण में है कुलद्रोही, कायर, मूर्ख, ओझल हो मेरी इन आंखों से। जा निकल यहाँ से दगाबाज, मिल जाओ तफसील बच्चों से। मेरे ही घर में रह करके मुझसे ही झगड़ा ठाना है, तो भाई नहीं, अब लंका में नहीं, तेरा ठिकाना है। जा निकल जा, मूर्ख यहाँ से। तब पितु सर से भले ही वो हिमारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। भाई साहब, आप मेरे पिता के समान हैं। क्या आपने अपने चरणों का प्रहार किया है, इसका मुझे बुरा नहीं लगा। बस मैं तो आपसे यही कहूंगा, आप राघवेंद्र सागर का वचन कीजिए, जिससे श्रीलंका का उद्धार हो सकेगा, उद्धार हो सकेगा। निकल जाए यहाँ से, विद्रोही कायर, शत्रु की बड़ाई कर रहा है, मूर्ख, मेरी आंखों से ओझल हो जा। समझ रहा हूं, अब इस लंका के राज दरबार में सही सीख देना उचित नहीं है। इस लंका के राज दरबार में सही सीख देना उचित नहीं है। विपरीत बुद्धि विनाश काले। आशिक है चला विभीषण जगही, आशिक है चला विभीषण जगही, आयु ही भय अरुणी तबही। अब ये विनाश की ओर जा रहे हैं। चलता हूं। चले हर सुर घुराए की पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। कपिल विधि आपको जय हो, जय हो हे पवन पुत्र। आप जाकर भक्त वत्सल प्रभु श्री राम से हमारे आने की खबर कर दें। क्या ये अभागा विभीषण राघवेंद्र सागर से मिल सकता है? क्या धनवान,
रावण का भाई भीषण आया है और वो प्रभु श्री राम जी से मिलना चाहता है। प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो राज हनुमान यहीं पर ठहरो, हम प्रभु श्री राम जी से आज्ञा लेकर के आते हैं। कहे सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। हे राम भगवान, हे प्रभु, लंका से रावण का छोटा भाई भीषण आया हुआ है और प्रभु वो आपसे मिलना चाहता है। जानी न जाए निशाचर माया, जानी न जाए निशाचर माया, आवे रूप कहे सारन आया। कहे क्या कहना चाहते हैं? प्रभु, रावण का भाई भीषण आया हुआ है, इसके बारे में आपने क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं? सुग्रीव जी विभीषण को आदर सहित लेकर आए। क्षमा करें नाथ, क्योंकि इस समय सेना का संचालन मैं कर रहा हूं और हमारी मति के अनुसार निशाचरों की माया को जाना नहीं दे सकता। जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। हो सकता है हमारा भेद लेने के लिए आया हो। यदि यह बात सत्य है, विभीषण हमारा भेद लेने के लिए आया है, तो क्यों ना प्रभु और उसको बंदी बना लिया जाए और फिर उससे पूछा जाए कि तू यहाँ पर किस लिए आया है। सखानी आपने नीति अच्छी अपनाई है, परंतु विभीषण जब शरण में आना चाहता है तो आने दिया जाए। तेरे माने माने जा जब मनुष्य अपना अभिमान त्याग कर शरण में आना चाहता है तो उसे शरण में लेना चाहिए। जो आज्ञा तुम्हें। हे तात हनुमान जी, जाओ विभीषण राज्य को आदर पूर्वक लेकर के आओ। जय श्री राम। हमारे महाराज सुग्रीव आपको बुलाया है। आइए। जय श्री राम। ये विभीषण जी। कहो लंकेश, क्या देख रहा? अद्भुत, अद्वितीय, क्या रूप, क्या दर्शन देखने को मिला है इस विभीषण को। धन्य हो गया यह विभीषण। वास्तव में जो विभीषण ने सुना है वह आज प्रत्यक्ष देख रहा हूं। अद्वितीय, क्या छटा को दर्शा रहे हैं। जब ललाट की ओर देखता हूं, राघवेंद्र सागर की सुंदरता, जब ललाट की ओर देखता हूं तो एक चंद्रमे की तरह सुंदर। जब आपकी भौं की ओर देखता हूं तो एक कमान की तरह सुंदर। जब आपके नेत्रों को देखता हूं तो बिल्कुल मृगा के जैसे। जब आपकी नासिका की ओर देखता हूं तो बिल्कुल सुंदर तोते के समान। कपोलों को देखता हूं, आपके कपोलों को देखता हूं तो बिल्कुल खिले हुए एक गुलाब की तरह। जब आपके लवों को देखता हूं तो एक गुलाब की पंखी की तरह। और ये गर्दन कपोत जब गिरवा। एक पक्षी हुआ करता है कबूतर, जिसकी ये गर्दन बहुत सुंदर होती है।
कपोत जिम गिरभा, विशाल ये चौड़ा पक्ष, गज शुंड आकार, गज शुंड आकार ये विशाल भुजाएं। हाथी की सूंड अद्वितीय सुंदर होती है, उसी तरह से आपकी ये विशाल भुजाएं, कथी हुई ये जंघाएं, कथी हुई ये जंघाएं, किस तरह से केला का पेड़ होता है, बड़ा ही सुंदर होता है। अरे अरे ये तलवे, आज यह दर्शन करने को मिल रहा है इस विभीषण को। जय हो राघुनी सागर जय। कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। कहो लंकेश, कल मंडली बसहोदन राती, सखा धर्म निभय के हिमाती। अपने परिवार सहित कुशलता के बारे में क्यों नहीं, आप पूछ रहे हैं इस विभीषण से कि अपनी कुशलता सुनाओ, संपूर्ण लंका की कुशलता सुनाओ, संपूर्ण परिवार की कुशलता सुनाओ। धन है राघव, आपके लिए धन है क्योंकि आप और इस विभीषण को लंकेश जैसे शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। धन है हे भगवान, आपके चरणों का दर्शन करके ऐसा कौन होगा जो कुशलता से नहीं हुआ। हाँ, कर पाप भी है, कर पाप भी है तो आपकी करुणामय सरिता में बहकर, आपके करुणामय सरिता में बहकर वो पाप बह गया है राघव, बह गया है राघव। वनवास जैसे कि मुझे प्राप्त हुई मेरे भाई की। और ये प्रभु आप जानते हैं ये विभीषण तो इस तरह से है, निशाचर वंश में जन्म हुआ है, निशाचर वंश में जन्म हुआ है, ये देह तामसी है। जैसे हृदय में अंधकार है, जैसे कि एक पक्षी हुआ करता है उल्लू, जिसे दिन में भी अंधेरा दिखाई देता है। एवं वस्तु कहे प्रभु तात सुग्रीव जी, आज्ञा प्रभु। समुद्र जल लेकर आओ। प्रभु, लेकिन आप समुद्र के जल का करेंगे क्या? हम विभीषण को लंका का राज देंगे। क्या कहा? आप विभीषण जी को आप लंका का राज देंगे? और आप भली बात इस बात के लिए जानते हैं कि इस समय लंका का राज महाराजा रावण कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो महाराज रावण अपने अभिमान को त्याग करके आपको माता जानकी जी वापस कर दें और आपकी शरण में आ जाएं, तो फिर आप रावण को कहां का राज देंगे? तो हमें अयोध्या का राज देना होगा। क्या यदि आप रावण को अयोध्या का राज दे देंगे और आप जानते हैं कि अयोध्या का राज इस समय आपके छोटे भाई भरत राज जी संभाल रही है, फिर भरत को आप कहां का राज देंगे? हे तात, विभीषण को हम वैकुंठ का राज दे देंगे। जय हो राघव जय। लेकिन इस समय वैकुंठ का राज तो आप स्वयं संभाल रही हैं, फिर प्रभु आप कहां का राज करेंगे? मैं भक्तों के हृदय में वास करूंगा। क्या बोलिए भक्त वत्सल प्रभु श्री राम